जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई और बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे सुंदर इस समय के लिए, इस सौभाग्य के लिए। हमारा प्रभु हमें आज भी प्यार करता है और उसके हृदय में आज भी हम बहुत या अति प्रिय के रूप में ग्रहण किए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें अपनी आशीषों में निरंतर आगे बढ़ाता है। उसकी योजना में हम देखते हैं भजन 92 का पद 13, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे मतलब वे शब्द के लिए 12वें पद में लिखा है धर्मी जन, धर्मी लोग, प्लांटेड इन द कोर्ट्स ऑफ द लॉर्ड आवर गॉड जेहोवा। यहोवा परमेश्वर के आंगन में रोपे हुए लोग, रोपे गए लोग, ये वो धर्मी लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जान लिया और अपने हृदय का राजा और प्रभु और मसीहा स्वीकार किया है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने पापों से तौबा करके यीशु को अपना जीवन दे दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने संसार के उस स्थान से जहां पाप ही पाप फैला हुआ था, जहां ये पूरी तरह शैतान की गुलामी और गिरफ्त में थे, वहां से परमेश्वर ने इन्हें हटाकर अपने पवित्र आंगन में एक ऐसे खजूर के वृक्ष के रूप में रोप दिया है, प्लांट कर दिया है, जिसकी जड़ें गहरी उस जल तक पहुंचती हैं जो जमीन के अंदर से इस पेड़ को जल प्रदान करता है। ये एक तस्वीर है उस विश्वासी की जिसने अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया है, पा लिया है, और जो परमेश्वर के ही वचन पर अपना मनन और अपने जीवन की उस रोटी की खुराक पर जीता है जो आत्मा को जीवन प्रदान करती है। सुप्रियो, ऐसे लोग परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ते हैं। लिखा है वे फलते रहेंगे। ये फलने की गारंटी है। इन दिनों में गारंटी की बहुत बात की जाती है। परमेश्वर का वचन भी विश्वास करने वालों को गारंटी देता है कि जो परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं वे धर्मी लोग, खरे लोग, जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता जान लिया है, जिन्होंने उसके पंखों तले शरण पा ली है, जैसा हम 91 में पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। पीछे चले तो वहां भी हम पाते हैं कि मनुष्य जो परमेश्वर के पास लौट आता है, हे आदमियों लौट जाओ। कहां लौट जाओ? क्या वो उन्हें नरक में लौटने की आज्ञा दे रहा है या मिट्टी में मिल जाने की आज्ञा दे रहा है? कहता है कि परमेश्वर ने संसार में मनुष्य को बनाया, अपनी उपस्थिति में रखा है, और मनुष्य यशाया के भविष्यवाणी के अनुसार सब के सब भटक गए हैं। सब ने अपना मार्ग लिया है, परमेश्वर से भटक गए हैं, जीवन से भटक गए हैं, अपने ही उस निवास स्थान से भटक गए हैं जिसमें परमेश्वर ने उनको रखा था। तो अब परमेश्वर ने लौट आने का आह्वान करता है। लौट आओ या लौट जाओ। कहां पर लौटेंगे हम वहीं लौटेंगे जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको उस अदन की वाटिका में रखा था और जिससे हमें निकाल दिया गया है। परमेश्वर कहता है अब उसी में लौट जाओ, क्योंकि अब हमारे लिए वो रोकने वाला, वो पाप का वो कारण क्रूस पर हटा दिया गया है। क्रूस ने उस डर को दूर कर दिया है जो हमें, जिसके कारण हम अदन की वाटिका से निकले थे और दुनिया में भटक गए थे, बहक गए थे। और आज तक जो लोग क्रूस से नफरत करते हैं वे सब भटके हुए लोग हैं। उन्हें लौट जाना होगा, तभी उन्हें जीवन मिलेगा। तो परमेश्वर ये
हमें अपने वचन के द्वारा सिखाता है कि हम जितनों ने प्रभु यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, हम मानो परमेश्वर के अदन की वाटिका में रोपे गए हैं। परमेश्वर के आंगन में उस खजूर के समान रोपे गए हैं। धर्मी के समान हमें परमेश्वर ने एक पोजीशन दी है, पद दिया है और हमें आशीषों की गारंटी दी है। ये आशीषें भौतिक भी हैं और आत्मिक भी हैं। भौतिक में आर्थिक हो, स्वास्थ्य की हो और हर तरह की हमारी जितने तरह की भी जरूरतें हैं, परमेश्वर ने इन सारी आशीषों की पूर्ति की गारंटी दी है। और सबसे महान आशीष तो आत्मिक है, सबसे महत्वपूर्ण आशीषें तो आत्मिक हैं, जिनकी गारंटी भी परमेश्वर ने दी कि हम लहलहाते रहेंगे। मतलब वील बी continuing as spiritually a kind of people who are full of the fruit for God। परमेश्वर के लिए हम उत्तम उत्तम फलों से लदे हुए ऐसे वृक्ष होंगे जो समय और असमय, इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, परमेश्वर के लिए लहलहाते रहेंगे। और ये फल परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हमारा फलवंत जीवन परमेश्वर को आनंदित करता है। और फलहीन, जैसे यीशु ने एक अंजीर के पेड़ को जिसमें फल नहीं थे श्राप दे दिया, तो फलहीन जीवन निराशा पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है, परमेश्वर के न्याय को आमंत्रित करता है। हम ध्यान रखना होगा कि हमें कहां रोपा गया है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के आंगन में रोपे तो गए हैं, लेकिन उसके अनुसार वे फल नहीं ला रहे हैं। संसारिक चीजों की खोज में संसार के पीछे भाग रहे हैं। वे भूल गए हैं कि हम कहां रोपे गए हैं। वे भूल गए हैं कि हमारा भोजन क्या है। वे ये भूल गए हैं कि हमें कोई देख रहा है। वे ये भूल गए हैं कि हम किसके आनंद के लिए रोपे गए हैं। हम उसे निराश कर रहे हैं। सो प्रियो, हम इस बात पर ध्यान दें कि हम यहोवा के भवन में यहोवा की महिमा के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको आनंदित करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए रोपे गए हैं। हमारा रोपने वाला स्वयं परमेश्वर है। जैसे उसने कहा, बीज बोने वाला निकला और उसने बीज बोए। ये बीज बोने वाला स्वयं परमेश्वर है। और जिसने ये बीज बोया, ये खजूर के वृक्ष का बीज बोया, और ये वृक्ष उगा और इसकी जड़ें इतनी गहरी चली गई कि जमीन के नीचे जो पानी के सोते बहते हैं, ये वहां से पानी सींचता है अपने पेड़ को। इसलिए ये गर्मी के मौसम में भी हरा भरा रहता है। बल्कि इसके फल भी ऐसे सीजन में आते हैं जब बाहर हम देखते हैं इतनी गर्मी है, इतनी धूप है और कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है, लेकिन इसको पानी की कोई कमी नहीं है। इसके पत्ते ऐसे विपरीत जलवायु में भी हरे भरे रहते हैं और इसके फल में भी बड़ी मिठास होती है। इसके साथ ही आप उस नारियल के पेड़ को भी देखें, जो काफी कुछ एक सिमिलर दिखाई देने में है। वो भी इसी तरह अपना भोजन पानी ऐसे ही जमीन से लेता है और पानी भी इसी तरह गहराई से लेता है। ऐसे जलवायु में, ऐसे भर्स गर्मी में, उसके पेड़ में या उसके नारियल के फल में पानी भरा हुआ है, जहां चारों तरफ पानी की त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन इस पेड़ के पास मीठे पानी से भरा हुआ और हेल्थ के लिए बहुत सबसे उत्तम पानी से भरा हुआ नारियल का एक बड़ा, यानी कि एक फल है। एक आदमी की कितनी भी ज्यादा प्यास हो, एक नारियल के पानी पीने से बुझ जा सकती है। विपरीत परिस्थितियों में फल लाना और उत्तम फल लाना, ये कोई इन वृक्षों से सीख है। मसीहों की तुलना इसीलिए ऐसे वृक्षों से की गई है कि अच्छी परिस्थितियों में तो कोई भी अच्छा काम करेगा, बड़ा अच्छी गवाही देगा, अपनी रिपोर्ट गिनाएगा कि मैंने ये किया प्रभु के लिए, मैं वो कर दिखाया, ये किया। लेकिन जब हम इन पेड़ों को देखते हैं
खासकर उनके फल लाने का समय देखते हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं। जब आसपास के जंगल के सारे वृक्ष आपको सूखे, झुलसे और जले हुए दिखाई देते हैं। क्या आज ये दुनिया की तस्वीर ऐसी नहीं है? दुनिया के लोग पाप की, गुनाह की उस आग से जले और झुलसे और काले दिखाई देते हैं। उनकी आत्माएं भी झुलसी पड़ी हैं, शरीर भी पाप का बोझ ढोते ढोते और पाप करते करते जल चुके हैं, झुलस चुके हैं। सारी सुंदरता नष्ट हो चुकी है। लेकिन उन्हीं के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं, बड़े चंद लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर को, अपना परम प्रधान को अपना गृह धाम मान लिया। प्रभु यीशु के पास आकर उन्होंने यहोवा के आंगन में अपना स्थान पा लिया और परमेश्वर ने उन्हें कैसे आशीषित होने, आशीषमय होने, आशीषों में बढ़ने की एक ऐसी आशीष दी। जब लोग सुनकर ताज्जुब करते हैं कि देखो, ऐसे संकट के दिनों में, ऐसे महंगाई के दिनों में, ऐसे बेरोजगारी के दिनों में, ऐसे अकाल के समय में ये कितने संभले हुए हैं। इनके पास मानो सब कुछ है और ये कितने खुश भी दिखते हैं। तो ये स्वभाव कहां से आता है? ये स्वभाव उस जमीन के कारण जिसमें हमको बोया गया है, रोपा गया है, और उस व्यक्ति के कारण जिसने हमें अपनी उपस्थिति में रोपा है, परमेश्वर। आप और मैं यहोवा के आंगन में रहते हैं और दाऊद इसलिए परमेश्वर के भवन में जीवन भर बने रहने के लिए सपना देखता है, ये प्रार्थना करता है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में बना रहूं, चाहे खंबा बन के बना रहूं। वो तो पेड़ बनाकर रखना चाहता है। खंबे से क्या फल मिलेगा? खंबे से क्या उगेगा? खंबा केवल एक सपोर्ट दे सकता है, एक मकान को, बिल्डिंग को, वो भी अच्छा है। लेकिन दाऊद शायद ईश्वर के भवन के लिए सपोर्ट बनकर नहीं, बल्कि शायद एक ऐसा खंबा बन के रहना चाहता है जो केवल एक यादगारी का खंबा है, केवल उसकी उपस्थिति में रहने के लिए। बहुत सारे लोग खंबे भी गाड़ दिया करते थे, किसी न किसी सफलता की याद में, और ऐसी किसी याद में, व्यक्ति की याद में कुछ ऑबेलिस्क, जो स्तंभ बना दिए जाते, आजकल भी बनते हैं। आजकल भी आप सड़क किनारे चलेंगे तो आपको छोटे से लेकर बड़े तक बड़े स्तंभ दिखाई देंगे, जो किसी न किसी सफलता की याद में बन जाते हैं। जब मैं छोटा था, स्कूल पढ़ने जाया करता था, तो मेरी क्लास के दोस्त बताया करते थे कि वे सड़क के किनारे छोटी छोटी वेदी बनाते हैं। जब उनका रिजल्ट आता है और पास हो जाते हैं और जो उनकी मन की मनोकामना पूरी हो जाती है, वे सड़क के किनारे, मंदिरों के आसपास जाकर छोटे छोटे चबूतरे बना देते हैं। ये उनकी मन्नत पूरी होने की निशानी है। हम पुराने नियम से भी देखते हैं, लोग स्तंभ खड़े किया करते थे। शायद दाऊद के मन में कुछ ऐसी एक तस्वीर बाहर की रही होगी कि अगर मैं और कुछ भी ना बन सकूं, तो कम से कम परमेश्वर के भवन में रहने के लिए कोई एक ऐसा कारण मुझे मिल जाए, तो ये एक खंबा ही बन करके खड़ा रहूं मैं परमेश्वर के भवन में। एक खंबा बन के कोई मुझे खंबे के रूप में ही जगह दे दे या अवसर दे दे, बस मैं ईश्वर के उपस्थिति में रहूं, उसके सम्मुख रहूं। तो परमेश्वर ने इससे भी एक बेहतर तस्वीर हमारे लिए खींची है। वो ये है, इस खजूर के वृक्ष की तस्वीर जो उसने अपने आंगन में रोपा है। तो आत्मिक रूप से आप और मैं फल लाने वाले वे पेड़ हैं जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, और परमेश्वर ने इस पेड़ को फलने की गारंटी आशीष दी है, गारंटेड दी। वो अपनी ऋतु में फलता है, लहलहाता है, और विपरीत हालात में भी वो सूखता नहीं, झुलसता नहीं, और फल देना चूकता नहीं। उसकी ऋतु का अवसर ही ऐसा है, जो दुनिया में दूसरे पेड़ जब फल लाने से पूरी तरह असमर्थ हो जाते हैं। सुप्रियो, आप अपनी तस्वीर इस पेड़ में देख सकते हैं, और आप
कहाँ पर रखे गए हैं, रोपे गए हैं। आज से आप अपनी परिस्थितियों को कोसना बंद करें कि मैं कहाँ रहता हूँ। यहाँ तो बाइबल पढ़ना मुश्किल है, यहाँ तो दुआ करना भी मुश्किल है। उन सब परिस्थितियों को मत देखो। ये पेड़ कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, कैसे हालात में रहते हैं, गर्मी में कैसे रहते हैं। अगर आपको परमेश्वर ने रोपा है तो आप आत्मिक जमीन की तरफ ध्यान दीजिए। भौगोलिक जमीन को मत देखिए। आप दुश्मन के घर रहते होंगे, दुश्मन के पड़ोस में रहते होंगे, उसके सामने रहते होंगे, शैतान के साम्राज्य में रहते होंगे, लेकिन इसको नहीं देखना है। परमेश्वर ने हमें जो नया जीवन दिया है, उसने अपनी हथेली पर जो हमारा चित्र खींचा है, उसने अपने आंगन में हमको रखा है। उस आत्मिक तस्वीर को देखें, आत्मिक आंगन को देखें और फलने फूलने लहलहाने की परमेश्वर की उस योजना को हम निराश ना करें, बल्कि उसे आनंदित करें। अपने जीवन से, अपने फलों से, अपनी भक्ति से, अपने चाल चलन से, अपने जीवन की उत्तम शैली से हम परमेश्वर को आनंदित करें। हमारे फलों से परमेश्वर आनंदित हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए परमेश्वर, जो हमारी आंखें खोलता है कि आपने हमें एक उत्तम भूमि पर रोपा है। परमेश्वर, आपने हमारे जीवन को एक उत्तम ऐसी अवस्था प्रदान की है जिसमें हमें खिलना, लहलहाना, आशीषित होना और प्रभु सारे फलों से लदना संभव है। ये संभव है प्रभु कि हम अपने जीवन में फल ला सकते हैं। हमारी आंखों की इस खुदाबंद बात को तू माफ कर के हम कई बार कह देते हैं मैं एक ऐसे हालात में रहता हूं। हम अपने सांसारिक हालात को देखकर हम फल लाने में पीछे रह जाते हैं, आपको निराश कर देते हैं। लेकिन आज से हमारी आंखों का ऐसा अभिषेक कर कि हम वो देखें जो परमेश्वर आपने तैयार किया है। उस भूमि को देखें जिसमें आपने हमें रोपा है। उन फलों को देखें जो हमारे जीवन पर लहलाने के लिए तैयार है। सबकी सहायता कर, हर एक से बातचीत कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और याद रहे कि संदेश से बहुत से लोग आशीष पाएंगे और अपने जीवनों को प्रभु के लिए आनंददायक बना सकेंगे। प्रभु आपके साथ हो। यदि आपने इस चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट्स और लाइक्स का भी हमें इंतजार रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।